वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। UAE की क़यादत से मुलाकात शेड्यूल, दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर आज़म का दौरा UAE के साथ गहरे बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। वफाकी वज़रा समेत आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का पाकिस्तान को खिराज तहसीन, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम इत्तेहादी करार दिया। जनरल माइकल एरिक कुरेला ने सेनेट में कहा कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मोतरिफ है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ताउन से दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों में दाइश के 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान गैर मामूली इंसदाद दहशत गर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियाँ दिलाईं। एबे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी भी शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की इत्तला दी। अमरीका को पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुक़ रखना होगा, सिर्फ भारत से ताल्लुक़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि भारत कई बरसों से बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ़ है। भारत दुनिया को बयानियत से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरहदों से बाहर अपनी दहशत गर्दी को छुपा नहीं सकता, ना ही मकबूजा कश्मीर में रियासती मज़ालिम पर पर्दा डाल सकता है। भारत दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय खुद एहतसाबी करे, दहशत गर्दी, तखरीबकारी और टारगेट किलिंग में मुलविस होने का जायज़ा ले। भारत से आने वाला बयानिया नाकाम अस्करी मुहिम के बाद मायूसी का इजहार है, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, एक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान से असलहा, छीने गए मोबाइल फ़ोन्स और 2 मोटरसाइकिल बरामद। उधर लांढी, कायदाबाद समेत मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ एहतजाज अमरीका के मज़ीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, अटलांटा, बाल्टीमोर, सान फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया। सान फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहरीन गिरफ्तार। लॉस एंजल्स में 350 से ज़ायद मुजाहरीन को हिरासत में लिया गया। जंग मुसल्लत की गई तो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे और अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। ईरान ने वार्निंग दे दी। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादे ने कहा, जौहरी मुआहिदे ना होने पर अगर हमला किया तो अमरीका जवाब के लिए तैयार रहे। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुआहिदे के इम्कानात कम हैं, न्यूक्लियर डील तक पहुँचने की उम्मीद कम होती जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका ने इराक और बहरीन से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी। उधर बरतानिया की खलीज फारस, खलीज ओमान और आबनाए हरमज़ में तिजारती जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर बमबारी और फायरिंग से 57 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए, 363 ज़ख्मी। इसराइल ने खुराक के मतलाशी अफराद के आते ही बमबारी शुरू कर दी। साहिली इलाकों में भी इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में लिखा कि तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी इज़्ज़त आबरू उनकी मरहून मिन्नत है।
और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर। गुज़श्ता रोज़ भी दर्जा हरारत 50 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 14 जून तक बरकरार रहेगी। अमेरिका भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात के लिए लाएगा। भारत अमेरिकी सदर के सीज़ फायर को सबूताज कर रहा है। भारत सालसी की कोशिशें नाकाम नहीं बना सकेगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पानी बंद करने की धमकियां आलमी असूलों के खिलाफ हैं। भारत सिंतास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत जानता है पाकिस्तान का पहलगाम हमले से ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिर्फ जंग की बातें करते हैं। भारतीय बयानात अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ हैं। ट्रंप ने कई बार वाज़ेह किया है कि कश्मीर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत दीगर कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने क़ौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई अमन व सलामती के आज़म का अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 17 से 19 जून न्यूयॉर्क में होंगे। वह अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल और दो रियासती हल पर मरकूज़ होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद एलन मस्क का यू टर्न। एलन मस्क ने गुज़श्ता हफ्ते की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस का इजहार कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अपनी कुछ पोस्ट पर अफसोस है। बयानात हद से ज़्यादा हो गए थे। मस्क ने सोशल मीडिया फॉर्म पर ट्रंप के खिलाफ की गई पोस्टें डिलीट कर दी। अमेरिकी सदर का एलन मस्क के इक़दाम का खैर मकदम। कहा कि एलन मस्क ने मुआज़रत करके अच्छा काम किया है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान जिब्राल्टर के तनाज़े पर मुआहदा तय पा गया। हिस्पानवी इलाके जिब्राल्टर को जबल तारिख के नाम से भी याद किया जाता है। मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में सरहदी पाबंदियाँ ख़त्म। अफराद और अशिया की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाएगा। मुआहदे के बाद जिब्राल्टर का इलाका यूरोपीय यूनियन के साथ मुंसलिक हो गया। हवाई अड्डे का कंट्रोल बरतानिया के पास ही रहेगा। जनूबी अफ्रीका में शदीद बारिशों और सैलाब से 49 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब से मुतादिद मकानात को नुकसानात। कई गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बह गईं। एक स्कूल बस सैलाब में बह जाने से 6 तलबा हलाक हो गए। अमेरिका ईरान जौहरी मुआहिदे के इम्कानात कम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तक पहुंचने की उम्मीद कम होती जा रही है। ईरान और अमेरिका अप्रैल से अब तक 5 बार मुज़ाकरात कर चुके। मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के। अमेरिका ने इराक और बहरीन से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी। अमरीकी एहलकार ने वाज़ेह किया कि कतर और कुवैत में अमरीकी सिफारती अमला मामूल के मुताबिक काम करता रहेगा। सेंट्रल कमांड मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर नज़र रखे हुए हैं। उधर बरतानिया की मैरी टाइम ट्रेड अथॉरिटी ने खलीज फार्स, खलीज ओमान और आबनाए हरमस में तिजारती जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। ट्रंप का अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा पाने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि चीन नायाब मादनियात की फरहमी फौरी तौर पर शुरू करेगा। मकनातीस और दीगर नायाब मादनियात चीन पहले देगा। बदले में अमरीका चीनी तलबा को अमरीकी जामियात में तालीम की इजाज़त देगा। ट्रंप ने कहा कि मुआहदे के तहत अमरीका को कुल 55% टैरिफ मिल रहा है। चीन को 10% टैरिफ हासिल होगा। शी जिनपिंग से मिलकर चीन के लिए अमरीकी बरामदात बढ़ाने पर काम करेंगे। ये दोनों ममालिक के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। तिजारती मुआहदे पर अब बस मेरे और चीनी सदर के दस्तखत होना बाकी हैं। दुनिया की 2 बड़ी मजनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर सतह पर हैं।